प्रयागराज में चापड़ से हमला करने वाले लारेब हाशमी की हिस्ट्री की मिस्ट्री सामने आने वाली। किसके कहने पर वो जिहादी किताबें पढ़ता था और किसके कहने पर उन्हें आगे बढ़ाता था? गला काट वीडियो किसके कहने पर देखता था? इसे लेकर बड़ा क्लू हाथ लगा है। लारेब हाशमी के घर से पुलिस को उर्दू में लिखी डायरियों के अलावा कई फोन नंबर भी मिले। ये मोबाइल नंबर इंडिया में रहने वाले लोगों के हैं या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे भड़काऊ मौलानाओं में से किसी तरह का कनेक्शन है? इसकी जांच भी हो रही है। सवाल यह है कि कितने लारेब हाशमी इस चापड़ कांड से जुड़े थे? जो थ्योरी अभी तक लारेब हाशमी बता रहा है उसमें 1% भी कोई सच्चाई है या अभी तक जो खुलासे हुए हैं वही उसकी सच्चाई? पूरी रिपोर्ट। गुस्ताख लोग थे, उनके लिए गुस्सा चढ़ा था तो उनके लिए बोले। वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको भी पैगाम देने की बात है। लारेब हाशमी पाकिस्तानी मौलानाओं की भड़काऊ तकरीरें सुनता था, जिहाद से जुड़े आर्टिकल पढ़ता था, आतंकी संगठनों की डिटेल सर्च करता था, तालिबानी आतंकियों के वीडियो देखता था। ये वो खुलासे हैं जो बताते हैं कि लारेब हाशमी ने प्रयागराज में हरिकेश पर चापड़ से जो हमला किया वो पर्सनल विवाद नहीं बल्कि बहुत सोची समझी साजिश है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि लारेब किसी आतंकी संगठन या फिर कट्टरपंथी के संपर्क में रहा होगा, इसीलिए उसके आतंकी कनेक्शन की जांच की जा रही है। जो नारे और लगा रहे थे कहां से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सर, तो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था तो उनके लिए बोले। तो योगी मोदी जी को भी गाली दे कुछ बोल रहे थे वीडियो में? इसलिए बोल दिया ना सर, नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग। लारेब की साजिश कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि लारेब ने गला काटने की अपने घर पर प्रैक्टिस की थी। इसके लिए तालिबानी आतंकियों के ऐसे वीडियो खास तौर पर देखे जो गला काटने से जुड़े होते थे। सूत्रों का दावा है कि लारेब के घर पर 30 से ज्यादा बकरियां थी जिनका अब कोई अता पता नहीं। सवाल यह है कि क्या लारेब ने बकरे और बकरियों के जरिए गला काटने की रिहर्सल की, फिर सर तन से जुदा कहने वाली प्लानिंग को अंजाम दिया? क्योंकि लारेब के दिमाग में पहले से जहर भरा हुआ था। जो लड़के लारेब को बहुत करीब से जानते हैं उनका दावा है कि लारेब में मजहबी कट्टरता कूट कूट कर भरी थी। तो कह रहे हैं कि सोच उसकी बहुत कट्टर थी शुरू से ही। अब ये तो नहीं था, मतलब ये बात ऐसे मतलब होता है नहीं कि ये हिंदू है मुस्लिम, तो साथ में खेलता था भले भी, लेकिन उससे ज्यादा मतलब नहीं रखता था। तो मतलब सोच कट्टर वाली थी। हाँ वो तो था, वो हमारे यहाँ के बहुत भी लोग ऐसे हैं। कभी लगता था गांव में कि देख सुन के उसको कि ऐसा कुछ कर रहा होगा? ज्यादातर सर वो बोंडी उसका है, गेट के अंदर ही रहते थे, अपने स्थायी काम मतलब अपने वो मुर्गी फार्म वाला जो जमीन है ना उसी में रहते थे अंदर, और बाहर से उनका कोई ज्यादा आना जाना उसको आगे नहीं। बहुत रिजर्व रहता था वो, अंदर से किसी से पहचान का ज्यादा नहीं था। इतनी बड़ी साजिश कोई अकेले अंजाम नहीं दे सकता। शक इस बात का है कि लारेब के पीछे जरूर किसी का दिमाग है या फिर हाथ है। सूत्रों के मुताबिक कई वीडियो के मैसेज बॉक्स में लारेब हाशमी ने कमेंट किए थे। किसी को शक न हो इसलिए हर 15 दिन में सर्च हिस्ट्री डिलीट करता था। एटीएस टीम को यह डिटेल लारेब हाशमी के मोबाइल से मिली और उसी की जांच करते हुए 5 संदिग्ध डायरियां घर से बरामद की गई। इन डायरियों में जो कुछ मिला वो बहुत हैरान करने वाला है। दावा ये किया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि जो डायरी है उसमें अधिकतर पन्नों पर उर्दू भाषा में लिखी गई बातें हैं। उसमें साफ तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि जो तमाम मौलाना थे जिनकी तकरीरें वो सुनता था, जिनके वीडियोज वो देखता था, उन तकरीरों को बकायदा डायरी में नोट करता था। यानी उसे याद करने के लिए, उसे नोट करने के लिए उसने डायरी का इस्तेमाल किया। एक जो डायरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ मौलानाओं की जो तकरीरें हैं, खास तौर पर वो तकरीरें जो हिंदुस्तान और देश के खिलाफ है, जो मुसलमानों को लेकर उन्हें एकजुट करने की बातें जिसमें कही गई है, वो तमाम तकरीरों को उसने बाकायदा उसमें नोट डाउन किया हुआ है। लारेब की हिस्ट्री और मिस्ट्री इन डायरियों से सामने आ सकती है, क्योंकि 5 डायरियों में 2 खाली हैं जबकि 3 में बहुत कुछ लिखा गया है। एक डायरी में फेसबुक फ्रेंड्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के नाम नंबर हैं। यूपी एटीएस ने 36 घंटे के भीतर 3 बार लारेब हाशमी के घर की तलाशी ली, एक कोना छाना। सवाल ये कि क्या लारेब के घर में आतंकी कनेक्शन से जुड़े कोई सबूत हैं, क्योंकि उसके व्हाट्सएप ग्रुप से ऐसी डिटेल हाथ लगी है जो खतरनाक मंसूबों पर मुहर लगाती है।
लारेब हाशमी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप को उसने चाचा के बेटे के साथ क्रिएट किया था। इसी ग्रुप में उसने नई उम्र के लड़कों को जोड़ा, कॉलेज के कई युवाओं को भी उसमें शामिल किया। लारेब इन ग्रुप्स में भड़काऊ पोस्ट शेयर करता था। जांच एजेंसियां लारेब के चचेरे भाई की तलाश कर रही हैं। उन लड़कों और डेटा को खंगाला जा रहा है जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े थे, वीडियो शेयर करते रहते थे। लारेब हाशमी के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन कोई और नहीं, सूत्र बताते हैं कि लारेब हाशमी और उसके चाचा का जो बेटा है वो खुद थे। इसमें जिहादी मानसिकता और भड़काऊ वीडियो डाला करते थे और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील करते थे। सूत्र बताते हैं कि इस ग्रुप के अंदर 76 लोग जुड़े हुए थे, ज्यादातर लारेब हाशमी के उसी के कौम के दोस्त थे और उनको यही मैसेज देने की कोशिश भी करता था कि जो भी पाकिस्तानी मौलाना है वो सही कहते हैं और उनकी जो कट्टरपंथी सोच है वही उनके अंदर भी लाने की कोशिश कर रहा था। लारेब ने अब तक जितनी थ्योरी बताई, पुलिस को उन पर भरोसा नहीं। जांच टीमों को उसमें झोल नजर आता है, इसलिए लारेब की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उसके घर वालों की बैंक डिटेल चेक की जा रही है। लारेब को कहीं से फंडिंग तो नहीं हो रही थी। लारेब किसी सोशल ऐप के जरिए संदिग्ध लोगों से कनेक्ट तो नहीं था, ये भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। लारेब पर शक की वजह उसके हमले के तरीके और उसके बयान भी हैं। लारेब ने अपना जो वीडियो बनाया उसमें हिंदुओं को काफिर कहा। लारेब ने पूछताछ में फिर से काफिर शब्द का इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमले को काफिरों पर हमला बताया। कैमरे पर कबूलनामे में गुस्ताख शब्द का जिक्र किया। साहब को जानते हैं? जानते नहीं है, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। खुलासा हुआ यह भी है कि लारेब हाशमी पाकिस्तानी मौलाना खालिद रिजवी के वीडियो एक दिन में घंटे से भी ज्यादा देर तक देखता था। उन भड़काऊ तकरीरों को अपने कुछ साथियों के साथ सुनता था। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को भी उसने ये वीडियो देखने को कहा था। घटना के कुछ दिन पहले मौलाना की तकरीर का एक स्टेटस भी उसने लगाया था। इससे पहले भी कई बार इसी तरह के वीडियो शेयर कर चुका था। और फिर हमले का जो तरीका अपनाया वो लॉन वुल्फ अटैक की तरह था। ये तरीका अक्सर आतंकी अपनाया करते हैं। हालांकि इस एंगल की जांच हो रही है कि लॉन वुल्फ अटैक की उसे किसी ने ट्रेनिंग दी या फिर सेल्फ रेडिकलाइज हुआ। आमतौर पे ये जो हमला होता है, ये जो तरीका होता है वो आतंकियों द्वारा किया जाता है और इसमें किसी छोटे यानी नुकीले चीज मसलन चाकू, चापड़ या फिर किसी अन्य धारदार हथियार से टारगेट के ऊपर अटैक किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाई जाए। क्योंकि इसके पहले हम देख चुके हैं कि कुछ साल पहले गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भी मुर्तजा नाम के एक आरोपी ने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर इसी तरीके से हमला किया था और इस केस के बाद से अब पुलिस कर्मियों के सुरक्षा एजेंसियों की जो जांच है वो और तेज हो गई है कि क्या लारेब हाशमी का कोई आतंकी कनेक्शन हो सकता है। लारेब तो पकड़ा जा चुका है, मगर कितने लारेब अभी बाकी हैं? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, चापड़ कांड में नए नए कैरेक्टर की एंट्री होती जा रही है। लारेब हाशमी के घर वाले फरार हो गए हैं, इसीलिए उनकी भूमिका की जांच हो रही है। लारेब के 3 दोस्त पहले ही हिरासत में लिए जा चुके हैं। उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। लारेब क्या करता था, किन से मिलता था, कहां कहां जाता था, इन सारे पॉइंट्स पर नजर रखी जा रही है। शक इसलिए भी गहरा गया क्योंकि लारेब हाशमी की साजिश का खुलासा होते ही उसके पड़ोसी भी अब बोलने से मना कर रहे हैं। पिछला हिस्सा जो साइड का हिस्सा है घर का, वो जो है हाशमी का था। हाशमी इसी कमरे में रहता था। हमने बाहर से उसकी तस्वीर दिखाई थी। ये बाहरी हिस्सा है इसका, हालांकि ये भी अंदर से इस वक्त बंद है और घर के तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल फरार है। कोई भी इस मसले को लेकर घर का बात नहीं कर रहा है। वो मीडिया से बच रहे हैं। शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हो, लेकिन एटीएस की टीम जब यहाँ पहुंची थी तब भी वो घर का कोई यहाँ नहीं था। पड़ोसी जो पास में रहते हैं, जो इनके सबसे क्लोज पड़ोसी हैं, उन्होंने उस दिन जरूर बात की थी, लेकिन उन्होंने भी हाशमी को लेकर बताया था कि बहुत ही रिजर्व रहता था, वो किसी से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता था। लारेब हाशमी ने बहुत कोशिश की किसी तरह सच को छिपाया जा सके। कई झूठी थ्योरी और दलीलें अपने हमले के तर्क में पेश की। पहले टिकट को लेकर हुई बहस को हमले की वजह बताया, फिर धार्मिक शब्दों के जरिए अपमान वाली स्क्रिप्ट तैयार की। लारेब ने विक्टिम कार्ड खेलने का दांव भी चला। संदिग्ध गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाला और साजिशों को अंजाम देने वाला इसी तरह की प्लानिंग करता है और जब पकड़ा जाए तो इसी तरह के कार्ड ओपन कर देता है। लारेब हाशमी ने ठीक वैसा ही किया। हालांकि जैसे जैसे उसका मुंह खुलता गया, लारेब खुद एक्सपोज होता गया। क्या
अति ऊंचा शब्द बोल दिए। क्या? अच्छा। हमको नहीं बोले थे, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे। अच्छा। इसी वजह से। मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे, हमें उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे और लगा रहे थे कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सर, तो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा। लारेब का माइंड वॉश किस लेवल का हुआ ये उसके कबूलनामे से भी मालूम पड़ता है। उसे कोई डर नहीं। खुलेआम मजहबी तकरीरों का हवाला देकर अतीक अहमद और पाकिस्तानी मौलाना का नाम ऐसे ले रहा है जैसे किसी ने ट्रेंड किया हो। और यही वजह है कि जांच एजेंसियां कोताही के मूड में नहीं हैं। 4 टीमें लारेब हाशमी केस की जांच कर रही हैं, जिसमें पहली प्रयागराज की लोकल इंटेलिजेंस टीम, दूसरी टीम प्रयागराज के डीसीपी यमुनानगर के नेतृत्व में छानबीन कर रही है। 8 तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की तीसरी टीम एसीपी की अगुवाई में इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। चौथी टीम है यूपीएटीएस की, जिसे लखनऊ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। खुलासा ये भी हुआ कि लारेब हाशमी जिस घर में बैठकर अपनी साजिशों को परवान चढ़ा रहा था, उस पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है, क्योंकि ना तो मकान के लिए प्रशासन से परमिशन ली गई और जो पोल्ट्री फार्म भी उसी जमीन पर बना है वो भी अवैध बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में आरोपी बीटेक छात्र लारेब हाशमी के घर वालों की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जहां प्रयागराज पुलिस लारेब हाशमी को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी आरोपी लारेब हाशमी के पिता यानी कि मोहम्मद यूनुस को भी नोटिस भेजने की तैयारी की है, क्योंकि सोराव के हाजीगंज स्थित ही लारेब हाशमी का घर है और घर के अंदर ही पोल्ट्री फार्म जो है वो संचालित किया जा रहा है। अब वो अवैध तरीके से है या सही चला रहा था, उसको लेकर अब प्रशासन जल्द ही नोटिस भेजेगा। नोटिस का जवाब अगर उसके घर वाले नहीं देते हैं तो वहां बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी, क्योंकि बता दें कि लारेब हाशमी के घर वाले अभी फरार हैं, घर पर ताला लगा हुआ है और ऐसे में उसका घर सोराव के हाजीगंज स्थित है। रोड के किनारे ही उसका घर बना हुआ है और घर के पीछे की पूरी जमीन पर पोल्ट्री फार्म जो है वो उसके पिता चला रहे थे, यानी कि मोहम्मद यूनुस जो है। अब प्रशासन की जब नोटिस जाएगी उसके बाद जवाब नहीं आएगा तो योगी सरकार का बुलडोजर भी अब एक्शन के लिए तैयार है। लारेब हाशमी का हिसाब होगा, उसके दिमाग में जो कट्टरपंथी जहर भरा है उसका भी इलाज होगा। इसी के तहत जल्द उसे रिमांड पर दिया जाएगा। कौन उसका एडमिन है और चापर कांड में कितने लोगों का हाथ है, सारा सीक्रेट सामने आएगा। डायरी और व्हाट्सएप ग्रुप सबूत के तौर पर रखे जाएंगे। प्रयागराज से आशुतोष सिंह, विनोद मिश्रा और विनय रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।